ऐसे देखो बहनें कितनी अच्छी ताली बजा के बोल रही है भैया, बजा लो ने ताली दादा। भगवान के दरबार में जब भी आओ, देखो सबसे बड़ा महत्व होता है कथा में कीर्तन का, और कीर्तन से ज्यादा महत्व होता है तालियों का। तालियां क्यों बजाई जाती हैं? ताली बजाने से बहुत फायदे होते हैं। कीर्तन बोलने से, ताली बजाने से पहली बात तो निद्रा नहीं आती है, नींद। और निद्रा पता है किसकी पत्नी है? पता है? कुंभकर्ण की, जो 6 महीने में एक ही बार जगता था बस। हाँ। और दूसरा फायदा होता है ताली बजाने से, कीर्तन बोलने से इंसान का मन पवित्र होता है। और फायदे होते हैं, जो हमारे हाथों में गलत हस्तरेखाएं होती हैं, पाप की रेखाएं होती हैं, वो मिट जाती हैं। कुछ लोग इस बात को झूठ मानते, लेकिन बिल्कुल सच बात है। भैया पीछे भैया लोग बैठे, कोई बात नहीं ना बोलो, लेकिन ताली जरूर बजा लो, क्योंकि भैया लोग उनको कबू सुर में सुर ना मिले तासे कहते नहीं इनसे। ताली बजा लो प्रेम से। श्रीमन नारायण नारायण चले उस बीड़ा को बजाते हुए, और जैसे ही चले तो देखा भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे समाधि लगाए। मैया सती अंदर गुफा में पहुंचे, और जैसे मैया ने आता हुआ देखा नारद को बड़े सुंदर आसन पर बिठाया। आओ नारद बैठो। क्या बात है बेटा, बड़े दिनन में आए? नारद बोले मैया दिनन में कहा है? मैया बोली लाला क्या बात है, कोई बात है मन में? और वैसे भी आज बहुत दिनों में आए हो, क्या बात है? नारद बोले मैया बात ये है, आजकल हमने आना जाना बंद कर दिया। वो क्यों कर दिया? वो इसीलिए कर दिया, देखो मैया, और तुम्हें तो हमारी आदत पता ही होगी, हम चाहे किसी के भी पास ना जाएं, लेकिन तुम्हारे पास जरूर आते हैं। मैया बोले हाँ लाला वो तो बात ठीक है, लेकिन तुमने आना जाना क्यों बंद कर दिया? नारद बोले मैया वो इसीलिए क्योंकि आजकल लोगों में स्नेह नहीं, यानी प्रेम नहीं, और जब प्रेम नहीं होता वहां ये नारद जाता नहीं। और जैसे कहा तो सती बोली लला काय को झूठ कह रहे, अरे हमारे कैलाश पर्वत पे तो प्रेम की बारिश होती है। मतलब नारद बोले मैया एक बात कहें? बिल्कुल कहो। जे बताइयो भोले बाबा तुमसे प्रेम करें? नहीं। बोली नारद कैसी बातें कर रहे हो आज तुम अटपटी सी। बोली नहीं बताओ। बोले हाँ प्रेम करें। कितना करें? भैया बोली बहुत। तो फिर अब तौल के तो नहीं बता सकते, वैसे तो बहुत प्रेम करते।
बात तो ठीक है, कोई बात नहीं छुपाते हैं, बिल्कुल नहीं। कोई तो छुपाई होगी ना, बिल्कुल नहीं। बताओ कोई। भैया बोले नारद यकीन कैसे होगा। अब हम तुम्हें एक बात बताते हैं, जो गुरु मंत्र देते और कहते सो गुरु मंत्र को किसी को बताना मत, तो भोले बाबा इतना प्रेम करे वो गुरु मंत्र भी हमें बता दिया। अब तुम सोच लो कितना प्रेम करते होंगे। बोले बात तो ठीक है। और फिर मैया जी बताओ तुम भोले बाबा से प्रेम करो। मैया बोली बहुत, कोई बात तो नहीं छिपाती। मैया बोली नहीं, कोई भी बात हो सारी बात बता देती। अच्छा अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहो जे बताइयो। भोले बाबा से तुम प्रेम करो, भोले बाबा तुमसे प्रेम करें, एक दूसरे से बात भी नहीं छुपाते हैं। तो जे बताओ, जो भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है ना, जिसमें मुंड 108 किसके हैं, कभी पूछा है, जानना चाहते उसके बारे में। मैया बोली नारद जे बात तो कभी नहीं बताई और ना हमने पूछी। नारद बोले फिर ऐसे ही चिल्लाई रही हो, प्रेम प्रेम प्रेम। कह रहे प्रेम क्या, खाक प्रेम करें, कुछ नहीं करते हैं, बस दिखावा करते हैं। और जैसे ही कहा तो जैसे ही सती से कही, अब तो सती संतम बोले आए लेंदेवास भोले बाबा, न भोजन न रोटी न पानी कुछ नहीं, सवाल परोसूंगी सीधो सीधो, जाओ तुम। नारद बोले मैया हमारी बात का बुरा मत मानना। ना ना बेटों की बात का कहीं बुरा नहीं माना जाता। अब नारद तो आग लगाए के वहां से चले गए और कैलाश पर्वत से होते हुए जा रहे थे। भोले बाबा की समाधि खुल गई थी। तो भोले बाबा से आवाज लगा के कहा सुनो बाबा, घर पे तुम्हें मैया याद कर रही है। और जैसे ही कहा तो भोले बाबा बोले नारद अगर तुम सो ज्ञानी हमारे घर से आए रहो तो मैया जरूर याद कर रही है। अब भोले बाबा चले तो भोले बाबा का एक नियम था, जब भी घर पे जाते थे तो सती जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया करते थे। और एक बात और बता दे परीक्षित महाराज, पहले की पत्नी ही नहीं पतिव्रता हुआ करती थी, पहले के पति भी पत्नी व्रता हुआ करते थे। और सच बताइयो माता बहन, अपने पति के सवेरे को उठ के कौन कौन पैर छूती है? छूती ना बता। कोई बात ना तो भैया लोग ऐसा करो तुम ही छू लो करो, बात एक ही है। धरती पे दो ही माता है, गौ माता है, गौ माता। और सच बताया जाए तो हर एक स्त्री को सुबह को उठ कर पूजा करती, कोई बात नहीं पूजा मत करो, लेकिन सुबह को उठ करके सबसे पहले भगवान को प्रणाम करो, उसके बाद में सास ससुर के पैरों को छुओ। घर में आपसे जो जितने भी बड़े लोग हैं सभी के पैरों को छुओ। सबसे बड़े देवी और देवता सास और ससुर होते हैं, माँ पिता होते हैं। और माँ पिता के बाद नंबर भगवान का आता है। पूजा करो या नहीं करो, मानते पूजा भी जरूरी होती है। बहनों के लिए माताओं के लिए घर में बहुत काम होता है, कोई बात नहीं। अगर ज्यादा देर तक ना कुछ हो, बस भगवान के सामने गए 2 मिनट हाथ जोड़े प्रभु, नहीं जरूरी तुम 1 घंटे तक आरती उतारो, ज्यादा जल्दी में हो। लेकिन ये तो जरूरी होता है भाइयों को और एक घर की बहू को सबसे पहले उठ करके अपने सास ससुर के पैरों को छूना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े देवता तो वही होते हैं। अब भैया लोगों को सुबह को उठ के माँ पिता के पैरों को छूना चाहिए। छूते हो भैया लोग? हाँ देखो एक भैया हैं जो पैर छूते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये होते हैं संस्कार। देखो अब एक बात और बता देना, ध्यान से सुनियो भैया लोग जितने भी बैठे, और बुरा लगे तो क्षमा कर देना, ज्यादा बुरा लगे तो जो मन में आए हमसे कह लेना यहीं पर, ठीक। पहली बात तो इनकी सबसे बड़ी गलती ये होती है, सारे दिन तो घूमते रहेंगे, शाम को आए घर पे 9 या 10 बजे, जितने आराम से आए आकर के खाना खाया, बना बनाया मिलता है मम्मी पापा के हाथ का, मेहनत बनवाया, बना हुआ खाना रखा है, खाने के बाद लेट गए, और लेट गए अब बस फोन उठाया, लग गई उसी पे। अब ये टाइम नहीं दिख रहा है, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, होते हैं कुछ लोग, और टाइम की तरफ कभी नजर नहीं करते।
आराम से। और उसके बाद मैं फोन लिया रख दिया, और जब सुबह को आँख खुली तो कहाँ पे जाएंगे, मम्मी पापा के पैरों पे हाथ नहीं जाते, फोन पर हाथ जाता है। देखे रात में चार्जिंग पे लगाया था, चार्ज हुआ या नहीं हुआ, यही बात है ना। और सच बते, सुबह को उठ करके कौन कौन सबसे पहले फोन को छूते, सभी छूते। अब बताओ कितनी गलत बात है। जिन माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, पाल पोस के इतना बड़ा किया है, तो क्या हम उनके पैर भी नहीं छू सकते, सेवा भी नहीं कर सकते हैं उनकी? माँ पिता परेशान है, बोले बेटा तबीयत ठीक नहीं है, दवाई दिलवा ली। अरे हाँ जाओ, हम जा रहे हैं, आज हमारे दोस्त के घर पे दावत है, वहां जा रहे हैं। ये दशा है आजकल। कर बुरा तो लगा होगा, जो बुरा लगे समझ लो बात असर कर रही है बिल्कुल। हाँ। बोलिए कन्हैया लाल की। इधर बोले बाबा जैसे ही पहुंचे दरवाजे, दोनों हाथ जोड़े और आवाज लगा के बोले सती जी प्रणाम। सती जी ने नहीं सुना, मन में विचार किया शायद कुछ काम कर रही होंगी इसीलिए नहीं सुन पाया। थोड़े और तेजी से बोले सती जी प्रणाम। सती जी ने पीछे मुड़ के देखा, अनदेखा कर दिया। बड़े आए प्रणाम करने वाले, बहुत बड़े कपटी है। बोले बात क्या है, सती जी ने देखा लेकिन प्रणाम नहीं किया। थोड़े और तेजी से बोले सती जी प्रणाम। सती जी बोली बहरी नहीं, पहली बार में सुन लिया था मैंने, चले आओ अंदर चुपचाप। और जैसे ही क्रोध में देखा, बोले बाबा समझ गए नारद कुछ न कुछ कह के जरूर गए हैं, इसीलिए हमसे कहा कि बाबा घर पे मैया याद कर रही है, यही मैया याद कर रही है। क्या बात है सती? सती बोली बोलो नहीं बिल्कुल, और तुम्हारे साथ तो हम एक मिनट नहीं रहेंगे, जा रहे अपने पियर। और बोले बाबा कभी लौट के नहीं आएंगे, अपने हाथों से ही बनाना और खाना। और सती कहने लगी बोले बाबा कि तुम्हें छोड़ के लासी और मैं तो पीहर को जाऊंगी, तुम्हें छोड़। पीहर में जाकर के आनंद मनाऊंगी, पीहर में जाकर के। और सुनो तन्हाई की रातों में जब मेरी याद आएगी, तन्हाई की रातों में मेरी याद आएगी, तन्हाई की रातों में मेरी याद आएगी। अरे मैं अपने घर में आराम से सोऊंगी, तुम्हें छोड़ के लाशी मैं तो पीहर को जाऊंगी। बोले बाबा बोले सती बात क्या है, बात तो बताऊंगी। सती बोली बोलो नहीं बिल्कुल, एक मिनट नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, बहुत बड़े